वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अगर डिजिटल नोमैड हैं या फ्रीलांसर हैं या आप रिमोट वर्कर हैं तो आप फ्रीलांसर वीज़ा या डिजिटल नोमैड वीज़ा आप किन कंट्रीज़ का ले सकते हैं और कौन से कंट्रीज़ ऐसे बेस्ट कंट्रीज़ हैं जो रिमोट वर्कर्स एंड फ्रीलांसर्स और नोमैड्स डिजिटल नोमैड्स को स्पॉन्सर करते हैं, वीज़ा प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी अब्रॉड अपने ओवरसीज़ किसी अपने कंट्रीज़ में जाके वो सेटल हो सकें और वहाँ से अपना वो जो काम है वो रिमोटली वो वर्क कर सकें। सो इस वीडियो में अब मैं आपको टॉप 12 ऐसे कंट्रीज़ के बारे में बताऊंगा जहाँ पे आप एज ए नोमैड एज ए फ्रीलांसर आप वीज़ा उनका अप्लाई कर सकते हैं। एज ए डिजिटल नोमैड आप वहाँ पे रह सकते हैं फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, और अगर आप अपने स्टे को एक्सटेंड करना चाहें तो आप इसको फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे बेस्ट टॉप 12 कंट्रीज़ हैं जिनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। वो डिजिटल नोमैड्स को इन 2025 बेस्ट 12 टॉप 12 कंट्रीज़ फॉर फ्रीलांसर्स एंड डिजिटल नोमैड्स। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नोमैड वीज़ा होता क्या है। नोमैड डिजिटल नोमैड मतलब ये होता है कि आपको अगर आप रिमोट काम कर रहे हैं या रिमोट जॉब कर रहे हैं और या आप एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं तो आपको अपना प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या प्रूफ ऑफ जो आपका वो होता है इनकम, कि आप एक मिनिमम इनकम का थ्रेशोल्ड होता है वो आपने दिखाना होता है, और जिस कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं और आप कहीं से भी रिमोट काम कर सकते हैं जिसके अंदर आपके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो ये ऐसा वीज़ा है या ऐसा एक प्रोग्राम है जिसमें आप किसी भी कंट्री में आप अगर आप जाएं, स्पेशली अगर आप जहाँ पे नोमैड वीज़ा जो कंट्रीज़ दे रही हैं आप वहाँ पे जाके रह सकते हैं और अपना काम रिमोटली कर सकते हैं। तो आज के दौर में काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो टेक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या अगर आप टेक से इंडस्ट्री में ना भी हों, स्टिल अगर आप किसी और डोमेन के अंदर काम करते हैं, जैसे नॉन टेक्निकल डोमेन है, टेक्निकल डोमेन है, डिज़ाइनिंग है, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आप एआई इंजीनियर्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, कुछ भी हैं, आप अगर रिमोट किसी कंपनी के साथ या अपने किसी क्लाइंट ओवरसीज़ क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो ये वीज़ा आप ले सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने टॉप 10 कंट्रीज़ को चुना है। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे जो पहले नंबर पे कंट्री है वो कोस्टा रिका है। काफ़ी अच्छा कंट्री है। आपको यहाँ पे जो एवरेज मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो 1000 से 1600 यूएसडी है, और मिनिमम जो इनकम रिक्वायर्ड है यहाँ पे इस कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करने की वो 3000 यूएसडी है फॉर इंडिविजुअल्स एंड 4000 यूएसडी फॉर फैमिलीज, अगर आप अपने स्पाउस या अपने चिल्ड्रंस को साथ ले जाना चाहें। कॉस्ट ऑफ वीज़ा जो $90 है, और इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए इसकी जो फ़ी है वो उनकी $90 है। सो आप इस कंट्री में अगर आप ऐसे नोमैड जाना चाहिए, रहना चाहिए, ट्रैवल करना, आप बिल्कुल जा सकते हैं। देन फिर नंबर 2 पे आता है माल्टा, जो कि एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है अगेन फॉर नोमैड्स। ये यूरोपियन यूनियन के अंदर आता है, तो आपके लिए एक अच्छा ये चांस है कि अगर आप माल्टा का आपको डिजिटल नोमैड वीज़ा मिल जाता है तो आप उसके बाद में शेंगन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप यूरोप के किसी भी कंट्री में आप जो शेंगन एरिया या शेंगन लिस्ट के अंदर है आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसकी जो एवरेज मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो $1200 से लेकर $1600 तक है यूएसडी, और जो मिनिमम मंथली इनकम रिक्वायर्ड है इस वीज़ा को लेने के लिए, अप्लाई करने के लिए, वो है 3000 यूएसडी या अराउंड 2700 यूरोज़। तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ये वीज़ा लेने के लिए आपको मिनिमम इनकम अपनी शो करनी होती है। वो आपकी इनकम चाहे आप किसी अपने क्लाइंट से ले रहे हैं, चाहे आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं या आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ कर रहे हैं, बट मेक श्योर ये करिएगा कि जिस कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं उस कंट्री का वो एम्प्लॉयर आपका ना हो, और मतलब आप उस कंट्री के किसी क्लाइंट या कंपनी के लिए काम ना करें। फॉर एग्जांपल अगर आप माल्टा के लिए अप्लाई कर रहे हैं नोमैड वीज़ा, तो आप किसी माल्टा बेस्ड कंपनी या वहाँ पे उस माल्टा में जो क्लाइंट बैठा है आप उसके लिए काम नहीं करेंगे, उसके आउटसाइड उसके बाहर कोई कंट्री होगा तो उसका आप प्रूफ दिखा के इस कंट्री का आप वीज़ा ले सकते हैं। बट अगर आप उसी सेम कंट्री में आप एज ए नोमैड जा रहे हैं, उसी कंपनी के अंदर उसी कंपनी जिस कंपनी के आप काम कर रहे हैं वो भी उसी कंट्री के अंदर है, क्लाइंट उस कंट्री के अंदर है, देन आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो
नंबर 3 पे ग्रीस है। अगेन ये भी एक यूरोपियन कंट्रीज़ की लिस्ट के अंदर बहुत अच्छा टूरिज़्म के लिए बहुत अच्छा कंट्रीज़ है और नोमैड के लिए अब टॉप कंट्रीज़ में आ रहा है। तो यहाँ पे एवरेज जो मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग है 900 यूएसडी से लेके 1200 यूएसडी है। और जो मिनिमम मंथली इनकम आपको दिखानी है, शो करनी है, वो अराउंड 4000 यूएसडी ऑलमोस्ट, या फिर 3500 यूरो आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए, जो आप एज ए फ्रीलांस अर्न करें या आप किसी कंपनी के साथ एज ए कॉन्ट्रैक्टर या एज ए एम्प्लॉय आप काम कर रहे हैं रिमोटली ऑनलाइन। कॉस्ट ऑफ वीज़ा 250 यूएसडी या 225 यूरो इसके वीज़ा अप्लाई करने की कॉस्ट है। देन जो फोर्थ पॉपुलर जो कंट्री है वो थाईलैंड है। थाईलैंड आप सब जानते हैं टूरिज्म के लिए कितना, आई मीन इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए हब है। तो अभी रिसेंटली थाईलैंड ने अपने डीटी वीज़ा जो है फॉर स्पेशली नोमैड के लिए वो अनाउंस भी किया है, और उसके भी ऑब्वियसली कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, और ये 5 साल के लिए आपके लिए रहने के लिए, ये 5 से 10 साल के लिए आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो ये थाईलैंड की गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली न्यू स्पेशली फॉर नोमैड और फ्रीलांसर के लिए वीज़ा ये जो अनाउंस किया है। तो एवरेज मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग है $800 से लेके $1300 तक। मिनिमम मंथली इनकम रिक्वायर्ड मस्ट हैव 1600 यूएसडी इन सेविंग्स। आपके पास अभी तक एज सच, क्योंकि अभी इन्होंने रिसेंटली ये वीज़ा अनाउंस किया, तो अभी कोई मंथली स्पेसिफिक इनकम नहीं इन्होंने नहीं बताया, बट आपके पास 16,000 यूएसडी आपके पास सेविंग्स में आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए, तो आप ये वीज़ा ले सकते हैं। कॉस्ट ऑफ वीज़ा $4000 है। तो आप ये इसका वीज़ा ऑनलाइन ई वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं नोमैड के लिए भी। नंबर 5 पे पोर्टुगाल है। पोर्टुगाल आप सब जानते हैं कि ये, अगर मैं कहूँ कि सबसे मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन बन चुका है डिजिटल नोमैड्स के लिए, तो ये भी एक यूरोपियन कंट्रीज़ है। कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे 1200 से लेके 1800 यूएसडी तक है। और मिनिमम जो इनकम रिक्वायर्ड है पोर्टुगाल का जो नोमैड वीज़ा लेने के लिए, वो $3500 है, ऑलमोस्ट 3200 यूरो बन जाता है। ये यहाँ पे इसकी जो मिनिमम इनकम है, या फिर एटलीस्ट आपके पास $11,000 इन सेविंग आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए। और कॉस्ट ऑफ वीज़ा 83 यूएसडी है, और आपका इसके लिए भी आप एप्लीकेशन प्रोसेस है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 6 पे है स्पेन है। स्पेन भी एक यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के अंदर आता है, और यहाँ की जो एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो 1300 से लेके 2000 यूएसडी है। मिनिमम जो इनकम रिक्वायर्ड है स्पेन के लिए डिजिटल नोमैड वीज़ा के लिए, वो है 2500 यूएसडी। तो 2500 यूएसडी अगर आपकी इनकम है, तो आप स्पेन के डिजिटल नोमैड वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और वीज़ा की फ़ी है 190 यूएसडी। ये वीज़ा की इसके नोमैड वीज़ा अप्लाई करने की फ़ी है। देन फिर क्रोएशिया है। क्रोएशिया भी लाइक एक अच्छा कंट्री, एक हब बन रहा है नोमैड्स के लिए। तो मिनिमम इनकम इसकी है 3000 यूएसडी, ऑलमोस्ट 2800 समथिंग यूरोस इस कंट्री को, अगर आप इसमें एज ए नोमैड वीज़ा लेने चाहते हैं। नंबर 8 पे है जी जॉर्जिया। जॉर्जिया भी एक खूबसूरत कंट्री है, यूरोप में ही आता है। एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग 900 यूएसडी से लेके 1400 है। और मिनिमम मंथली इनकम जो है अभी तक इन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं की, अभी कोई यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया कि कितनी अमाउंट होनी चाहिए, बट स्टिल इट्स अ वेरी अफोर्डेबल कंट्री एंड बेस्ट कंट्री टू ट्रैवल एंड लिव देयर। नंबर 5 पे मॉरिशियस है। इसका भी अभी ऐसा कोई नहीं, आई थिंक इसकी जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग 700 से लेके 1100 यूएसडी तक है। मंथली इनकम रिक्वायर्ड जो है वो 1500 यूएसडी। अगर आपकी जो मंथली इनकम है एज ए नोमैड वो $1500 है, तो आप मॉरिशस का वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली फ्रॉम साउथ एशियाज़ कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो ये काफ़ी आसानी से वीज़ा, मॉरिशस का वीज़ा मिल सकता है। ओके जी। देन फिर इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया का अगर आप नोमैड वीज़ा लेना चाहते हैं, तो आपके लिए एटलीस्ट आपके पास 60,000 यूएसडी पर ईयर, ये पर ईयर की बात हो रही है, नॉट मंथली इनकम। आपकी जो एनुअल इनकम है वो $60,000 होनी चाहिए, तो आप इस नोमैड इसका वीज़ा ले सकते हैं इंडोनेशिया का। देन फिर कॉस्ट ऑफ वीज़ा है $32 नंबर 11 पे साउथ कोरिया। साउथ कोरिया अगेन बड़ा ज़बरदस्त कंट्री है। अगर आप मॉडर्नाइजेशन या डेवलपमेंट, एक डेवलपिंग आई मीन एक डेवलप कंट्री
टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो बहुत सारे जैसे सैमसंग है, LG है, ये सब साउथ कोरिया की कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ का अगर आप मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो ये 1200 से लेके $1700 तक आपकी मंथली कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है। और मिनिमम इनकम रिक्वायर्ड पर ईयर एनुअली है वो $64,000 तो होनी चाहिए। तो आप इसका भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और $45 इसकी जो फ़ी है डिजिटल नोमैड वीज़ा अप्लाई करने की। देन फिर इटली है। इटली अगेन वेरी पॉपुलर कंट्री टूरिज्म की अगर आप बात करें, और या फिर एज ए नोमैड अगर आप रहना चाहते हैं एज ए फ्रीलांसर, तो इटली भी एक हब है। अगेन यूरोपियन कंट्री है। तो एवरेज मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग है जो 1600 से लेके $2000 तक है मंथली आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है। मिनिमम इनकम जो रिक्वायर्ड है वो $30,000 होनी चाहिए ईयर एनुअली, नॉट मंथली। तो आई थिंक इटली भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि इतना मिनिमम जो इनकम का थ्रेशोल्ड है वो भी इतना मतलब वो टफ नहीं है। आपके पास आपकी जो एनुअल इनकम होनी चाहिए वो $30,000 होने चाहिए। तो आप इटली का जो नोमैड वीज़ा आप इजीली ले सकते हैं। तो ये कुछ टॉप कंट्रीज़ थे जहाँ पे आप एज ए नोमैड वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, उन कंट्रीज़ में आप रह सकते हैं। फर्दर आने वाली वीडियोस में मैं आपको हर कंट्री के बारे में वन बाय वन बताऊंगा। कुछ कंट्रीज अभी इसमें नहीं भी है, ऑब्वियसली उन सबको हम अलग अलग वीडियोस के अंदर हम कवर करेंगे। तो इस सीरीज़ में आपको मैं कंप्लीट बताऊंगा कि आप किन कंट्रीज़, कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके जिनके अंदर आप एज ए नोमैड आप रह सकते हैं, और कौन सी कंट्रीज़ आपके लिए बेस्ट हैं एज ए नोमैड। तो हम इन सबको वन बाय वन आने वाली वीडियोस के अंदर हम कवर करेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको ये सीरीज़ आप चाहते हैं कि इस पे मज़ीद जो हर कंट्रीज़ के बारे में नोमैड्स या फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जितनी अगर वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो आप इस सीरीज़ पूरी आने वाली सीरीज़ को आप देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।